अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो संडे का दिन आपको पता है कि माँ के लिए छुट्टी नहीं होती, चाहे सारे घर भर के लिए छुट्टी हो, लेकिन एक माँ के लिए मसरूफ़ तरीन दिन होता है। तो इसलिए मैंने पूरे हफ्ते भर के लिए पिज़्ज़ा बेस बना के रख ली हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है और मैंने बहुत दफ़ा अपने चैनल में बताई भी हुई है। पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाया और बिल्कुल वही रेसिपी है जिससे हम बन बनाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इनको उसको दूध और अंडे के साथ ही गूँथती हूँ, तो बिल्कुल बन वाली ही रेसिपी है। तो इस तरह हफ्ते भर के लिए बहुत सॉफ्ट रहते हैं, चाहे आप इसको फ्रीज़ करें और दोबारा से डीप फ्रीज़ करके बेक कर लें। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होने वाली है, ज़रूर देखिए पूरी एंड तक। ये मैंने 500 ग्राम मैदा छान लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून आइसिंग शुगर इस्तेमाल की है और थोड़ा सा नमक आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और यीस्ट ये आमतौर पर मिल जाता है मार्केट में बहुत आसानी से। रोज़मोर का ये यीस्ट है, ये मैंने 2 पैकेट इस्तेमाल किए हैं। 500 ग्राम में मैं हमेशा 2 पैकेट इस्तेमाल करती हूँ। इन सब अज्जा को मिक्स कर मैंने गरम दूध में मक्खन थोड़ा सा पिघलाकर उससे गूंदा है। और बिल्कुल इसको शुरू में गूंदना नहीं है बल्कि मिक्स करके रख देना है। जैसे कि आपको पता है कि ये ख़मीर जो इसमें इस्तेमाल हुआ है उसने एक्टिव होना है, उसके लिए आप गरम दूध या पानी से भी गूंद सकते हैं इसको, लेकिन मैं दूध ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स में जाने होते हैं और इस तरह ज़्यादा देर तक के लिए ये बेस नरम भी रहते हैं। मैं बिल्कुल मिनी बेस बनाने वाली हूँ ताकि वो एक पोर्शन जो बच्चों के लिए के लंच बॉक्स में पूरा भी आ जाए और उनको एक पोर्शन भी मिल जाए। इसके साथ ही मैंने एक अंडा शामिल कर दिया था और दूध और मक्खन वाला मेज़ा मैं वक्फे से अंदर शामिल करती गई ताकि ये आटा पूरी तरह भीग जाए। और इसको इसी तरह राइज़ होने के लिए आप किसी गर्म जगह पर रख दें थोड़ी देर, तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये याद रखें कि गर्मियों में इसका टाइम आधा घंटा भी इसको काफ़ी होगा राइज़ होने के लिए। सर्दियों में थोड़ा घंटा या 1.5 भी लग सकता है। ज़्यादातर मैं बेहतरीन मेरी जगह जहाँ मैं इसको राइज़ होने के लिए रख देती हूँ ओवन है, क्योंकि ओवन चलता है रहता है तो जब वो बंद होता है तो जगह काफ़ी गर्म होती है, इसलिए मैं इसको ओवन में रख देती हूँ, लेकिन ओवन ऑन नहीं करना। मैंने बिल्कुल 1 घंटे के लिए इसको राइज़ होने के लिए रख दिया था और 1 घंटे के बाद ये बहुत अच्छा प्रॉपर राइज़ हो गया था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया था। आप इसको हाथ से भी गूंद सकती हैं, मैंने स्टैंड मिक्सर इस्तेमाल किया, लेकिन ये हाथ से भी बहुत अच्छा गूंद जाता है। ये बाज़ार से मिलने वाली फ्रोज़न पिज़्ज़ा बेस की निस्बत बहुत अच्छे बने थे और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से लंच में खाए। घर में तैयार होने वाली पिज़्ज़ा बेस क्वालिटी में तो अच्छी होती है, लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको बहुत कम खर्च में ये पिज़्ज़ा बेस बन जाती हैं। तकरीबन 200 रुपीज़ या 200 या 250 रुपीज़ में ये मेरी 20 बेस तैयार हुई थी, मिनी बेस। और अगर हम वैसे बाज़ार में पिज़्ज़ा लें तो इतने में हमें पिज़्ज़ा तो नहीं आता, एक स्मॉल पिज़्ज़ा भी नहीं आता इसमें बेक हुआ, लेकिन पिज़्ज़ा बेस भी तकरीबन कोई 150 रुपीज़ की मिलेगी। तो 200 या 250 रुपीज़ में हमारे तकरीबन 19 मिनी पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गई थी। अब मैंने बोर्ड को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि हमारा आटा हाथों को चिपके ना। तो इस पे मैं छोटे छोटे पेड़े बना के रखूँगी। अपने लिहाज से आप वेट करके भी पेड़े इक्वल बना सकती हैं, मैंने अंदाज़े से ही बनाए थे। ये ट्रे को मैंने ऑयल और मैदा लगाकर रख लिया था ताकि इस पे
बेस चिपके ना। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने वाली हूँ। आप अपने पसंद के मुताबिक पेड़ों का साइज़ रख सकते हैं। ये देखिए आटा गूंद के कितना मुलायम हो गया है। तो इसी तरह इसी लचक का आटा चाहिए जो कि हाथों को बिल्कुल ना चिपके। आप इसकी ऑयल की जगह मक्खन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पेड़े बनाने के साथ साथ मैं अपनी एक बात भी एक शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स मौसूल हुए और जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनकी तरफ से भी इस राय का इज़हार हुआ है कि हम अपनी शॉपिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो हम दिखाते हैं ये सब फजूल खर्ची है। हमें ये नहीं दिखानी चाहिए अपने चैनल पे, ताकि जो लोग नहीं ले सकते उनके दिल बुरे ना हो। चलिए बात एक लिहाज से ठीक है, मैंने मान लिया उनके अपनी राय है, मैं उसका एहतराम करती हूँ। लेकिन मेरा मकसद है जब मैं इस तरह की कोई छोटी मोटी इस तरह की घर के लिए शॉपिंग करती हूँ, ख़ास तौर पर जो होम बेस्ड सेलर हैं, मैं उनसे चीज़ें ज़रूर ख़रीदती हूँ। क्योंकि दराज वगैरह से जब मैं इस तरह की शॉपिंग करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि पीछे सेलर कौन है, लेकिन यकीनन वो कोई छोटी सी होम इंडस्ट्री ही होगी जिन्होंने इस तरह की चीज़ें रखी हैं। कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो होने से रही, क्योंकि पाकिस्तान में हर इंसान ही मुश्किल से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है आजकल के लिहाज से। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पैसा सर्कुलेट करने को तरजीह देती हूँ। अगर इस तरह हम किसी की मदद कर सकें कि जो अपने हलाल रोज़ी कमा रहा है अपने घर बैठकर, तो हम इसमें से कोई दूर बैठा उससे हम अपनी चीज़ें ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये एक ऐन इस्लामिक माशरे की बुनियाद है कि हम पैसे को सर्कुलेट करें। तो उम्मीद है कि मेरी एक बात समझ आ गई होगी बहुत से लोगों को। लेकिन इसको दिखाने या बिल्कुल शो ऑफ करना नहीं है, बल्कि इस तरह अगर किसी और को भी ये तरगीब मिलती है कि वो कोई चीज़ ख़रीद लेता है इस तरह के अपने ऑनलाइन बिज़नेस से, तो ज़ाहिर है कोई अपनी जेब से बढ़कर तो नहीं ख़रीदेगा। अगर किसी के पास इतने पैसे होंगे या कोई किसी के पास इतनी बचत होगी तो वो फिर ही इन चीज़ों की तरफ जाएगा। तो इसको मैं फ़जूल खर्ची इसलिए भी नहीं समझती। ये मेरी मिनी पिज़्ज़ा बेस का एक बैच तैयार है। इसमें को मैं फोक की मदद से इसमें सुराख करूँगी ताकि इसमें एयर बबल्स ना बने और ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। और मैंने इसको फुली कुक नहीं करना, बल्कि इसको सेमी कुक करके रखना है, क्योंकि जब हम इसको दोबारा अच्छी तरह बेक करेंगे इस पे टॉपिंग करके, तो ये पूरी तरह पक जाएगी। और इसका टेम्परेचर वही 220 सेल्सियस है। और दोनों रॉड्स ऑन करके मैंने इसको 5 से 7 मिनट बेक किए थे। और बिल्कुल इसमें कलर नहीं आने देना, कलर वाइट ही रहना चाहिए। और जब ये इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब फ्रीज़ करना ज़रूरी है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसको बॉक्स में रख के भी स्टोर कर सकते हैं या किसी पॉलीथिन बैग में रख के भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब इस पे टॉपिंग करनी हो तो बिल्कुल 1 घंटे से पहले इसको डीफ्रॉस्ट कर लें और बाहर रूम टेम्परेचर पे रख लें और उस पर अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग करके इसको बेक कर लें। और बेकिंग टाइम भी तब बहुत कम हो जाएगा। बस ऊपर जो टॉपिंग है वो आपकी थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो आप इसको ओवन से निकाल सकते हैं। और इस तरह ये मेरी तकरीबन 19 पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गई थी और मैंने इनको अच्छे तरीके से पैक करके रख लिया था। और 1 हफ़्ते के लिए मुझे इस फ़िक्र से आज़ादी हो गई थी कि बच्चों को लंच में क्या दूँ। अगर बच्चे दरमियान में इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो अच्छा है, थोड़ी सी मेरे नेक्स्ट वीक तक भी 1-2 दिन गुज़र जाएंगे। तो तकरीबन जो बच्चों को जो चीज़ पसंद आती है वो तो चाहते हैं कि हमें डेली वही मिले। तो इसलिए ये मेरी बेस रेडी है। देख सकते हैं कि इसमें ये एक बैच मेरा बेक होके आ गया और इसको मैंने बिल्कुल
फुली कुक नहीं किया। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये जो पायल हुई पड़ी हैं ये बेक्ड हो चुकी हैं, ये देखिए, और बहुत सॉफ्ट हैं, देखने में भी सॉफ्ट हैं और इनको फील करने में भी ये बहुत सॉफ्ट महसूस हो रही थी। और देखिए कितनी आसान रेसिपी है, जो कि हम इस पे इतना ख़र्च कर लेते हैं बाज़ार से मंगवाने में, तो बेहतर है कि आप इसको घर में बनाएं। और ये आप तवे पे भी बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि तवे पे थोड़ी सी ये अकड़ जाती हैं, इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि ओवन में ही बनाऊँ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, बहुत ही आसान है, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए। नेक्स्ट रेसिपी या केक डिज़ाइन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।